मत रोइए माँ। माँ। क्या है मारुति, क्या बात है, बोल ना। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मैं जानता हूँ कि आपने भी अब तक भोजन नहीं किया है। धन्य है माता पुत्र का प्रेम संबंध। ना तो माता रह सकती है अपने पुत्र के बिना, ना पुत्र रह सकता है अपनी माता के बिना। माता पुत्र के प्रेम संबंध को ना तो अवस्था बांध सकती है अपनी सीमा में, ना आयु, न समय, न समाज। सभी संबंधों के ऊपर है ये संबंध, श्रेष्ठ है ये। माता पुत्र का संबंध, ऐसे अटूट प्रेम संबंध को शत शत नमन, शत शत नमन। प्रिय हनुमान, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का प्रेम सर्वोपरि है। अब तुम्हारे उस ज्ञान एवं शिक्षा की परीक्षा होने वाली है जिसे तुमने अपने गुरु सूर्यदेव से प्राप्त किया है। तुम्हारे उस ज्ञान को समाज की कसौटियों पर कसकर परखने का समय आ गया है हनुमान।
क्या हुआ ग्रामवासियों? ये क्या है ये सब? महाराज, महाराज न्याय कीजिए महाराज। धैर्य रखो ग्रामवासियों, तुम लोगों के साथ न्याय होगा। विस्तार से घटना का वृतांत बताओ। कौन है स्त्री और क्या हुआ है इसके साथ? महाराज, महाराज ये मेरी पुत्री है और इस व्यक्ति ने निर्ममता पूर्वक मेरी पुत्री की हत्या कर दी। महाराज मुझे न्याय दीजिए, महाराज मुझे न्याय दीजिए। क्या इस पुत्री के पिता द्वारा तुम पर लगाए आरोप सत्य है? हाँ महाराज, मुझ पर लगाया आरोप सत्य है। मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैंने ही इस कन्या की हत्या की है। मुझे मृत्यु दंड दीजिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। शांत हो जाओ, पूर्ण न्याय होगा। इस व्यक्ति को लेकर राज्यसभा में आओ। हम न्याय के सिंहासन पर बैठकर इसके कर्मों का दंड देंगे। पुत्र, ये तो अत्यंत ही साधारण सी घटना प्रतीत हो रही है। जब उपस्थित अपराधी न केवल अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, अपितु उस अपराध के लिए राजदंड की गुहार भी लगा रहा है। पुत्र, तो इस घटना के लिए आपका राज्यसभा में न्याय मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र, पिताश्री, यह कोई साधारण मामला नहीं है, जटिलता से भरा हुआ मामला है। इस जटिलता का पट तो हम राज्यसभा में ही उठाएंगे। आइए। सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करते समय मैंने यह अनेकों बार अनुभव किया कि समस्या जैसी दिखाई देती है, वास्तव में वैसी होती नहीं है। क्या ये केवल मुझे लगा या ये सचमुच है? नहीं मारुति, कभी कभी समस्या पर वर्तमान और अतीत दोनों ही प्रकाल की परिस्थितियों का आवरण चढ़ा होता है, जिससे मनुष्य अपने अनुरूप ढालकर देखता है समस्या को। ऋषिवर, तब तो समस्या का स्वरूप ही बदल जाता होगा। जामवंत जी, केवल समस्या का स्वरूप ही नहीं बदलता, अपितु सत्य भी बदल जाता है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, और इसी कारण बहुधा हमसे अनुचित निर्णय भी हो जाते हैं। मेरे विचार से तो कभी भी किसी भी समस्या को एकांकी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। समस्या के सामने आने पर उसके सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। निर्णय करने वाले को कि कोई भी घटना कैसे घटी। ये घटना घटी कैसे? क्यों इसने तुम्हारी पुत्री की हत्या की? महाराज, मेरी पुत्री नदी से जल लेने गई थी। इस व्यक्ति ने वही नदी किनारे उसकी हत्या कर दी। मेरी पुत्री के आने में विलंब होने के कारण हम लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, जहां इसके हाथ मेरी पुत्री के रक्त से रक्त रंजित है। महाराज, किंतु यहां प्रश्न ये उठता है, क्योंकि इसने तुम्हारी पुत्री की हत्या? आभूषण के मोह में महाराज। मेरी पुत्री को आभूषण पहनने का बहुत ही चाव था। उस दिन भी उसके तन पर बहुत सारे आभूषण थे,
और वही आभूषण इस व्यक्ति के लोभ का कारण बना और मेरी पुत्री की मृत्यु का भी। रत्नाकर, अब तुम अपना पक्ष रखो और बताओ कि तुम पर लगाए गए आरोप सत्य है या असत्य। महाराज, अपने पक्ष में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि मैं दोषी हूं। मुझे दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। नहीं रत्नाकर, नहीं। राजदंड कभी इस प्रकार निर्धारित नहीं किए जा सकते। जब तक महाराज तुम्हारा पक्ष तुम्हारे मुंह से नहीं सुन लेते, ना तो वो किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच पाएंगे और ना ही निष्पक्ष न्याय ही कर पाएंगे। इसलिए तुम्हारा बोलना अति अनिवार्य है। एक हत्यारा क्या बोलेगा महाराज? मुझे दंड चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं कहना। रत्नाकर, एक प्रश्न का उत्तर दो। किसी स्त्री के आभूषणों को लूटने का विचार मन में आया कैसे? तुम्हारे मन में यह ध्यान नहीं आया कि लूट पाप है? क्या पाप है और क्या पुण्य, मैं नहीं जानता महाराज। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैंने हत्या की है और हत्या का न्याय केवल दंड है। मुझे दंड दीजिए महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए। साक्ष्य तो इसके विरुद्ध अवश्य है। इसके आधार पर मस्तिष्क कहता है कि इसने अपराध किया है, किंतु हृदय कहता है कि यह निरपराध है। हम इसका निर्णय कल प्रातःकाल करेंगे। तब तक के लिए इसको बंदी गृह में रखा जाए। आपने ये निर्णय कल पर टाल दिया पुत्र, जबकि उपस्थित साक्षियों के प्रकाश में यह स्पष्ट दिख रहा था कि अभियुक्त रत्नाकर ही दोषी था। आपने ऐसा क्यों किया पुत्र? पिताश्री, साक्षी होते हुए भी मेरा हृदय यह मानने को तैयार नहीं कि सीधा साधा सच्चा किसान किसी की हत्या भी कर सकता है। इसी धर्म संकट के कारण हमने अपना निर्णय टाल दिया है। धर्म संकट की स्थिति में भी मनुष्य को सत्य का भान तो हो ही जाता है। बस केवल होता यह है कि उसे सत्य का स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए वो किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता। मारुति, ऐसी स्थिति में जब सत्य स्पष्ट रूप में दिखाई ना देता हो, तब तो मनुष्य से अधर्म का कार्य भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधर्म के मार्ग से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी स्थिति में अधर्म के मार्ग से बचना सरल तो नहीं है, किंतु यदि प्राणी परिस्थितियों के आवेश में आकर निर्णय ना ले, तो धर्म संकट से उत्पन्न होने वाले अधर्म से बचा जा सकता है। मात्र यही एक उपाय है कि आवेश के वशीभूत ना हो। ऋषिवर, सत्य है आपका कथन। महाबली काका, धर्म को कभी भी विवशता, क्रोध, मोह एवं लोभ से होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को पूर्ण रूपेण निष्पक्ष एवं निस्वार्थ होकर ही धर्म का पालन करना चाहिए। तभी उससे कोई अधर्म नहीं होगा। सत्य कहा तुमने पुत्र मारुति, सर्वथा ही सत्य। महाराज, न्याय कीजिए महाराज। महाराज, महाराज, ये मेरी पुत्री है और इस व्यक्ति ने निर्ममता पूर्वक मेरी पुत्री की हत्या कर दी। महाराज, मुझे न्याय दीजिए महाराज, मुझे न्याय दीजिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए महाराज।
महाराज अपने पक्ष में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि मैं दोषी हूँ। मुझे दंड दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। क्या बात है महाराज, आप बहुत ही प्रबल चिंता के भंवर में फंसे हुए लग रहे हैं। हाँ जना, आज राज्यसभा में एक ऐसा विचित्र सा मामला आया है जिसने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट पिताश्री? धर्म संकट ये है पुत्र कि आज न्याय के लिए एक ऐसा पक्ष आया है। महाराज, मेरी पुत्री नदी से जल लेने गई थी। इस व्यक्ति ने वही नदी किनारे उसकी हत्या कर दी। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने हत्या की है और हत्या का न्याय केवल दंड है। मुझे दंड दीजिए महाराज। और उस पक्ष की ये समस्या है कि हमें विश्वास नहीं होता है कि वो किसान हत्यारा है। साक्ष्य उसके विरोध में, उसके मुखमंडल पर क्रूरता की कोई छाया नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम उसे दंड देते हैं तो हमारी आत्मा धिक्कारती है, नहीं देते हैं तो राजधर्म। समझ में नहीं आता है कि कौन सा पग आगे बढ़ाएं। हाँ मारुति, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हल निकल जाएगा। देवी अंजना, आइए चलिए, हमें भोजन परोस दीजिए। हाँ चलिए। महाबली काका, ये तो बहुत उलझी हुई स्थिति है। कहीं ऐसा ना हो कि परिस्थितियों एवं साक्षियों के दबाव में पिताश्री को अधर्म कर बैठे, क्योंकि वो व्यक्ति निर्दोष है तथा पिताश्री ने उस निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया तो पिताश्री भी हत्या के दोषी हो जाएंगे। हाँ, किंतु मारुति, इस तथ्य का पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति अपराधी है अथवा नहीं? पता चलेगा महाबली काका, अवश्य पता चलेगा। मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पुत्र धर्म है कि मैं अपने पिताश्री के हाथों से कोई अधर्म एवं अन्याय ना होने दूं। मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ। मैंने ही हत्या की है उस कन्या की, मैंने ही हत्या की है। बंदी, आपकी भावनाओं के अतिरेक से ये तो सिद्ध हो गया कि आप अवश्य कुछ छिपा रहे हैं। देखो, सत्य कहने से ना तो व्यक्ति को भयभीत होना चाहिए एवं ना ही किसी प्रकार का संकोच करना चाहिए। कहो, सत्य कहो। मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। मुझसे जो पाप हुआ है वो मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरी विनती है आपसे कि जितना शीघ्र हो सके मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, ताकि मैं अपने पाप के बोझ से मुक्त हो जाऊं। समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपके भावावेश एवं अंतर्द्वंद के कारण किसी अन्य व्यक्ति से अधर्म हो गया तो आप तो अपने पाप के बोझ से मुक्त हो जाएंगे, किंतु उस अधर्म से जो उस व्यक्ति से हुआ है उससे मृत्यु के पश्चात भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। महाबली काका, अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि सत्य कुछ और ही है। अब हमें केवल उस सत्य को उजागर करना होगा। मारुति, अब हमें जो कुछ भी करना है
अति शीघ्र करना होगा। अब घबराइए मत महाबली काका, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे सत्य का पता कहाँ से चलेगा। मेरी इकलौती पुत्री मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई। वो हत्यारा नर्क भोगे, नर्क। मारुति, आप और यहाँ? हाँ, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि आपको किस आधार पर यह प्रतीत हुआ कि उस रत्नाकर ने ही आपकी पुत्री की हत्या की है। क्या आपने उस रत्नाकर को आपकी पुत्री की हत्या करते स्वयं अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जब हम लोग उसे खोजते हुए वहां पहुंचे तो मैंने तुम्हारी हत्या कर डाली मैंने तुम्हारी हत्या कर डाली। हाँ, मैंने तुम्हारी हत्या कर डाली। हाँ, मैंने तुम्हारी हत्या कर डाली। अरे हत्यारे, तुमने मार डाला मेरी पुत्री को। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपने रत्नाकर को आपकी पुत्री की हत्या करते हुए नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो स्वयं ही तो कह रहा था कि उसने हत्या कर दी मेरी पुत्री की। फिर उसमें देखने का अर्थ क्या रह जाता है? आपको क्या लगता है कि किस कारण रत्नाकर ने आपकी पुत्री की हत्या की है? आभूषणों के लिए। क्या वो आभूषण रत्नाकर से आपको प्राप्त हुए? नहीं, रत्नाकर के पास आभूषण नहीं थे। तब आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि रत्नाकर ने आभूषणों के कारण ही आपकी पुत्री की हत्या की है? इसलिए कि हमारे वहां पहुंचने से पहले उसने आभूषणों को कहीं छुपा दिया था। रत्नाकर ने यदि ग्रामवासियों के पहुंचने के पूर्व ही उन आभूषणों को छुपा दिया था, तो स्वयं वहीं क्यों रुक गया था? क्यों कोई अपराधी स्वयं को अपराधी सिद्ध करना चाहेगा? इसका अर्थ ये है कि रत्नाकर ने कन्या की हत्या नहीं की है। अब पता करना ही होगा कि हत्या किसने की है। वो भी सूर्योदय से पूर्व पता करना होगा, ताकि पिताश्री के हाथों से कोई अधर्म एवं अन्याय ना हो। कल और आज के सभी पक्षों को सुनने के पश्चात यह निश्चित हुआ है कि रत्नाकर ने ही उस स्त्री की हत्या की है। अतएव रत्नाकर को मृत्यु दंड दिया जाता है। अतएव रत्नाकर को मृत्यु दंड दिया जाता है। ले जाओ इसे और मृत्यु दंड दे दो।
महाराज ने तो इसे मृत्युदंड दे दिया, किंतु अगर ये व्यक्ति निर्दोष हुआ तब महाराज पर तो हत्या का दोष लग जाएगा। इन आभूषणों पर ये रक्त कैसे लगा है? कहीं तुम दोनों ये आभूषण किसी से लूट के या उसकी हत्या करके तो नहीं लाए हो? इन दोनों ने ही उस स्त्री की हत्या की है। यदि ये आभूषण तुम्हें क्रय नहीं करने हैं तो सीधे सीधे हमें वापस कर दो। निरर्थक प्रश्न मत करो। लाओ, हमें दो हमारे आभूषण। तुम्हारी बातों से तो ये स्पष्ट होता है कि तुम दोनों ये आभूषण अवश्य किसी से लूट के या उसकी हत्या करके लाए हो। सच सच बताओ, किसकी हत्या करके तुम ये लाए हो आभूषण? बताओ। मैं बताता हूँ सत्य। कि इन्होंने किसकी हत्या की है। कौन हो तुम और क्या कह रहे हो तुम? सत्य, कल प्रातःकाल तुम दोनों ने ग्राम की एक स्त्री की नदी किनारे हत्या की। तथा उसके आभूषण लूट लिए। कहो, ये सत्य है या नहीं? कल ऐसी कोई घटना घटित हुई थी, अब हमें स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है? कोई बात नहीं, मैं स्मरण करा देता हूँ।
सत्य को स्वीकार करो। बताओ कि उस स्त्री की हत्या किसने की है। बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा अभी, इसी क्षण। हम तुम्हें सब सच बता देंगे। विश्वास करो, जो कुछ भी हुआ हम सब सच बता देंगे। हम तुम्हें सब सच बता देंगे। विश्वास करो, विश्वास करो, जो कुछ भी घटित हुआ हम सच सच बता देंगे। मारुति, ये क्या पुत्र? एक सिद्ध दोषी, एक प्रमाणित अपराधी का पक्ष ले रहे हो पुत्र? उसको दिए गए न्याय संगत मृत्युदंड से उसकी रक्षा कर रहे हो? नाना श्री, जिस युवक को उस स्त्री की हत्या के अपराध में मृत्युदंड मिला है, वो युवक निर्दोष है।